कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, या दूसरे की थाली में ज़्यादा घी का देखना। ये सब मिसालें हमने बचपन में सुनी हैं। आज हम इसको स्टोरीज के थ्रू भी जानने की कोशिश करेंगे। नई कहानी के साथ मैं आपके साथ। एक रोज़ की बात है, एक गांव में एक स्टोन कटर रहा करता था, जिसका रोज़ का ये काम था कि वो एक पहाड़ के किनारे जाता और वहाँ से वो चट्टान तोड़ कर लेकर आता, उसको तराशता और उसको मार्केट में बेचा करता था। वो अपने काम में इतना मशहूर था और इतना माहिर था कि जिसकी वजह से वो दूर दूर तक मशहूर था। वह अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत खुश था, लेकिन वो गॉड में बिलीव बिल्कुल भी नहीं किया करता था। वो ये देखता था कि लोग गॉड से दुआएं करते हैं खुशहाली की और अमीर होने की, लेकिन उसकी ये सोच कि गॉड में बिलीव ना करना, ये सोच उसकी अब बदलने वाली थी। एक दिन की बात है, वो एक अमीर आदमी के घर पहुंचता है ग्रेव स्टोन लेकर, और उसका मकान और उसका घर देखकर वो चौंक जाता है। ये देखकर कि उसके घर में हर एक वो चीज़ है जिसके बारे में उनने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। झाड़ फानूस, अच्छे बड़े फर्नीचर, अच्छी सीनरियाँ, अच्छा पेंट और एक बहुत ही अच्छा बिस्तर जिस पे वो अमीर आदमी आराम किया करता था। वापस घर पहुंचता है, रास्ते में होता है, अब उसका काम में थोड़ा दिल कम लगने लगा था। वो थोड़ा परेशान रहने लगा था। अब वो सोचता है, काश वो मैं अमीर आदमी होता तो मैं कितना खुश होता। ये वो सोच ही रहा था कि एक आवाज़ आती है कि जाओ, आपको ये सब चीज़ दी जाती हैं। वो चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। वापस घर पहुंचता है तो देखता है कि जो उसकी छोटी सी कुटिया थी वो एक बड़े महल में बदल चुकी है। जिसको देख के वो बहुत खुश होता है। घर के अंदर जाके देखता है तो उसके अंदर वो सब चीज़ें थी जिसको उनने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और सबसे अच्छी चीज़ उस घर के अंदर, उस बड़े महल के अंदर वो बिस्तर था जिसको देख के वो बहुत ही खुश हुआ। अब वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत खुश होकर रह रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इस ज़िंदगी से भी परेशान हो गया। आने वाला मौसम गर्मियों का था और दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही थी। वो लेज़ी भी होता जा रहा था। अब वो घर से बाहर भी कम निकलना उन्होंने शुरू कर दिया था। एक दिन वो देखता है कि प्रिंस जो है वो रोड पे जा रहा है, साथ में सर्वेंट है जिसने सोने का छाता पकड़ा हुआ है, यानी कि वो गर्मी से बचा हुआ है। ये देख के वो और परेशान हो जाता है, उससे भी वो एनवी करता है और वो सोचता है, काश अगर मैं प्रिंस होता तो मैं कितना खुश होता। कुछ टाइम बाद वो प्रिंस हो जाता है और वो उसके पास भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो उस प्रिंस के पास थी। सर्वेंट भी अवेलेबल होता है और उन्होंने सोने का छाता भी उसके सर पे पकड़ा हुआ होता है। लेकिन गर्मी इतनी बढ़ी हुई है कि जंगल के अंदर आग लग गई है, तालाबों के पानी सूख गए हैं। इवन छाता जो जिसके नीचे वो प्रिंस चला करता था वो इतनी हीट दे रहा था कि दिन ब दिन उसका जो चेहरा था वो उस गर्मी से झुलस रहा था। उसे गुस्सा आता है, वो कहता है, मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो ये सूरज है और ये कितना खुश होगा। काश मैं एक सूरज होता तो मैं कितना खुश होता। कुछ टाइम बाद वो सूरज हो जाता है, जंगल की घासों को वो जला देता है, हीट इतनी ज़्यादा कर देता है कि तालाबों का पानी सूख जाता है, प्रिंस के चेहरे को झुलसा देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपनी इस ज़िंदगी से भी अब मायूस होने लगा था। उसकी खुशियाँ कम होने लगी थी क्योंकि उसके पास इसके अलावा करने को और कुछ भी नहीं था। कुछ टाइम बाद वो ये देखता है कि एक बादल ने ज़मीन को ढक दिया है। सूरज की हीट जो है अब ज़मीन पर नहीं पड़ रही है। तो वो देखता है, क्या बादल सूरज से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है जो कि मेरी गर्मी को रोक दे। काश मैं एक बादल होता तो मैं कितना खुश होता। कुछ दिनों बाद वो बादल हो जाता है, जंगल दोबारा से हरे भरे हो गए, तालाब दोबारा से पानी से भर गए और लोग अब आराम से रहने लगे। लेकिन उसकी तेज़ बारिश की वजह से
وہاں باڑھ آنی شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہونے شروع ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کے وہ بہت خوش ہوا، یہ جان کے کہ اب میں طاقتور ہوں تو میں زیادہ خوش ہوں۔ لیکن کچھ ٹائم بعد وہ اس زندگی سے بھی وہ تھوڑا مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے علاوہ اس کے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں تھا۔ وہ یہ دیکھتا ہے وہیں پاس میں ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہوا ہے جس پہ کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا، نہ سورج کا اثر ہوا تھا، نہ بارش کا اثر ہوا، نہ ہی ہیٹ کا اثر ہوا۔ وہ جیوں کا تیوں سخت کھڑا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کیا یہ مجھ سے زیادہ پاورفل ہے؟ اگر یہ ہے تو یہ مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ کیا یہ مجھ سے زیادہ خوش ہے؟ تو وہ اس کو پہاڑ کو دیکھ کے کہتا ہے کاش میں پہاڑ ہوتا تو میں کتنا خوش ہوتا۔ اس ٹائم بعد وہ ایک پہاڑ ہو جاتا ہے۔ پہاڑ ہونے کے بعد وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب مجھ سے زیادہ کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ مجھ پہ نہ ہی تو سورج کی گرمی کا اثر ہوتا ہے، نہ ہی مجھے برسات کا اثر ہوتا ہے، نہ ہی مجھ پہ کسی طوفان کا اثر ہوتا ہے۔ میں جیوں کہتی ہوں سخت کھڑا رہتا ہوں۔ لیکن کچھ ٹائم بعد اس کا اس زندگی کے اندر بھی انٹرسٹ کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ ٹائم بعد وہاں ایک اسٹون کٹر آتا ہے اور اس کی بہت بڑی چٹان کاٹ کے لے جاتا ہے، جس سے کہ اس پہاڑ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کیا مجھ سے زیادہ طاقتور یہ اسٹون کٹر ہے؟ اگر ہے تو یہ مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ کاش کہ میں ایک اسٹون کٹر ہوتا۔ تو دیکھا دوستو آپ نے، کہانی جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہیں اینڈ ہو گئی۔ وہ ایک اسٹون کٹر تھا، اسٹون کٹر ہی ہو گیا۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے، خوشیاں خود میں تلاش ہیں۔ کچھ اچھی باتیں، کہانیاں ہندی اردو میں، مسکرائیے، زندگی اچھی ہو جائے گی۔